A very good morning, students. Let us start with our today's 10th Standards English Bridge Course activity number 12. Now, आज की हमारी जो एक्टिविटी है इट इज़ ऑल अबाउट ग्रामर पार्ट. दैट मीन्स क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस कैसा रहता है. नाउ वी हैव लर्न द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, येस नो, WH और रेटोरिकल. आपको थोड़ी सी इसकी मालूमात है. सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर अबाउट WH टाइप क्वेश्चंस. WH टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आज की हमारी एक्टिविटी पूरी तरह से इसी पे बेस्ड है. सो लेट अस कंटिन्यू. अभी इसमें आपको क्या करना है, देखो. यू ऑल नो, आपको रिमेंबर, यू ऑल रिमेंबर दिस कि WH वर्ड्स क्या होते हैं. अभी WH वर्ड्स आपको पता है कौन से है. 6 क्वेश्चन वर्ड्स है. WHO, who, what, when, where, why and how. तो अभी ये आपको लिस्ट तो 6 की मिल गई. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. ये जो WH वर्ड्स है उनके मानी क्या है कि W यानी क्या, WHY यानी क्या, what यानी क्या, how, when, where, इनका मतलब क्या होता है ये आपको पता है. सो यू हैव टू ट्राई टू रिलेट देयर फंक्शन. तो उसके मीनिंग के हिसाब से उसका फंक्शन हमको प्रॉपरली चूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी का नाम पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम, और मैं अगर उसको पूछती हूँ हु इज़ योर नेम, तो सामने वाला जिसको इंग्लिश समझती है वो डेफिनेटली हंस देगा बिकॉज आई एम इनकरेक्ट, राइट. सो हियर उसका प्रॉपर जो रिलेशन है वो हमको जानना ज़रूरी है, राइट. एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले हमको WH वर्ड्स कौन से हैं वो पता होने चाहिए. उसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसका मीनिंग पता होगा तभी आपको उसको क्या कर सकते हैं, उसका फंक्शन जो है वो रिलेट कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी कहा व्हाट की जगह पे हु इस्तेमाल किया, पूरी तरह से इनकरेक्ट. एंड ये होने के बाद ही आपको उसका स्ट्रक्चर समझना भी ज़रूरी है. ओके. नाउ फर्दर आपको एक एक्टिविटी दी गई है. देखो, एज आई टोल्ड यू, मैंने जो आपको 6 वर्ड्स की नाम की लिस्ट दी थी, WH वर्ड्स, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड विच. ये 6 के 6 आपको दिए गए यहाँ पे. हाउ भी, हाउ मिसिंग है, यहाँ पे विच आपको इस्तेमाल कर दिया गया है 7 में से, आई एम सॉरी. तो ईयर पे अटेंशन, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसको हम अभी पहले ध्यान नहीं देंगे. आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बट फिलहाल ये हम साइड में रखते हैं. नाउ यहाँ पे सिंपल आपको बताया गया है कि कैसे इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. हु मतलब क्या है, कौन. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे आपको सवाल बाजू में दिया है, हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है. व्हाट इज़ दैट बॉय, वो लड़का क्या है, नहीं पूछा गया है. हु इज़ दैट बॉय, वो लड़का कौन है. माई ब्रदर टॉम, वो मेरा भाई टॉम है. नेक्स्ट, व्हेन का मतलब क्या है, कब. व्हेन इज़ द पार्टी, पार्टी कब है. फ्राइडे को 2 बजे, ऑन फ्राइडे एट 2 o'clock. वॉट के मानी क्या है, क्या. वॉट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है. देर इज़ अ पेंसिल ऑन द टेबल, टेबल पर पेंसिल है. वाई यानी क्यों. वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हुए. आई एम लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, मैं लेट हुआ क्योंकि मेरी बस छूट गई. वेयर कहाँ. वेर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है. इट इज़ इन द बैग, माई बुक इज़ इन द बैग. विच कौन सी, कौन सा. विच यानी क्या, कौन सा या कौन सी. तो यहाँ पर है विच इज़ योर एप्पल. नीचे यानी सामने आपके बहुत सारे एप्पल्स होंगे, तो उसमें से पूछा गया है कि तुम्हारा वाला एप्पल कौन सा है. जैसे कि सपोज़ एप्पल्स घर में 5 रखे हुए, एक मम्मी के लिए है, एक अब्बा के लिए है, एक भाई बहन के लिए, तो तुम्हारे लिए कौन सा है. विच इज़ योर एप्पल, तुम्हारा एप्पल कौन सा है. द ग्रीन वन, जो ग्रीन दिखता है वो एप्पल मेरा है. ओके, यानी ग्रीन वाला एप्पल मेरा है. क्लियर. तो इसके मानी समझ कर लो. WH यानी कौन, व्हेन यानी कब, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, एंड विच यानी कौन सा या कौन सी. मीनिंग समझ में आया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए देखो, और आपको एक्टिविटी 2 नंबर बताया गया है. अभी यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ बताया गया है कि हु का इस्तेमाल कब होता है पर्सन या शख्स के बारे में, जब आपको पूछना है कि ये कौन है, राइट. हम चीज़ को नहीं पूछते. बस फॉर एग्जांपल किसी के पास पेंसिल है तो हम पेंसिल के नहीं पूछेंगे कि ये कौन है, हम पूछेंगे ये क्या है. व्हाट इज़ दिस, पेंसिल, दिस इज़ अ पेंसिल. लेकिन जब इंसान
के बारे में हम पूछते हैं तो हम कहते हैं कि ये कौन है। जैसे सपोज़ तुम्हारे साथ कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो हम पूछेंगे ये कौन है। शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, हम कहेंगे। सो हु किसके लिए आता है? इंसानों के लिए। व्हाट किसके लिए आता है? किसी भी चीज़ के लिए या एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ केक। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्कीपिंग। द गर्ल इज़ कीपिंग, राइट। यानी ये क्या है? ये केक है। ये लड़की क्या कर रही है? क्या कर रही है? व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ कीपिंग। वो रस्सी पे खेल रही है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन यानी कब, ये वक्त बताता है, राइट। व्हेन विल यू कम होम? मैं 3:30 बजे घर आऊँगी। आई विल कम होम एट 3:30। व्हेन डू यू गो टू बेड? तुम रात में कितने बजे सोने जाती हो या कितने बजे सोते हो? मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स? द स्कूल स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। हमारी स्कूल सुबह की शुरू होती है, राइट। तो ये क्या है? व्हेन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम वक्त के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वेयर। वेयर क्या है फिर? वेयर ये प्लेस के बारे में बताता है, जगह के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पूछना है कि वेयर इज़ द मार्केट? मार्केट कहाँ है, यानी मैं आपको जगह पूछ रही हूँ। तो वेयर का रिलेशन किसके साथ है? प्लेस के साथ। नेक्स्ट वाई कब पूछा जाता है? वाई यानी हमको रीज़न, वजह बताता है कि कोई चीज़ क्यों हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम लेट आए, तुम क्यों लेट आए भला? मेरी बस छूट गई, या फिर जो भी वजह है। तो हम वाई उस वक्त पूछते हैं जब हमको किसी चीज़ की वजह, रीज़न जानना है। देन वी यूज़ वाई। एंड लास्ट गिवन टू यू इज़ हाउ। अभी हाउ का मतलब क्या है? हाउ इज़ अ नंबर और द वे समथिंग इज़ डन। हाउ के दो मतलब है, एक कितना और दूसरा है कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पूछना है कि तुम्हारे पास चॉकलेट्स है, तो मुझे पूछना है तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स यू हैव। हाउ मैनी यानी कितने, राइट। हाउ मैनी यानी कितने, दोनों के लिए वर्ड आता है। हाउ मैनी चॉकलेट्स यू हैव, तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स है। और वही बोलते हैं दूसरा कि समथिंग कैसे हुआ है। तो मुझे पूछना है कि तुमने तुम्हारा काम कैसे पूरा कंप्लीट किया। कैसे पूरा किया? हाउ डिड यू कंप्लीट योर वर्क? तुमने तुम्हारा काम कैसे पूरा किया। हाउ, राइट। और इसके पहले हमने देखा आपको और एक वर्ड बताया गया है इसके आगे, विच। तो विच के लिए मैंने आपको क्या बताया? कौन सा। यानी आपके साथ बहुत सारी सामने चीज़ें हैं, उसमें से आपको सिलेक्टेड लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने बहुत सारे फल है, फ्रूट्स है, और आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ योर फेवरेट। यानी यहाँ पे चॉइस रहती है। विच के टाइम पे क्या रहती है? चॉइस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आपको प्रैक्टिस के लिए देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं WH के, सिर्फ पढ़ेंगे आप। तुम कौन हो? हु आर यू। वो कौन है? हु इज़ ही। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस। तुम्हारी स्कूल कहाँ है? वेयर इज़ योर स्कूल। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। स्कूल कब शुरू होगी? व्हेन विल स्कूल स्टार्ट। तुमने अपना काम या होमवर्क कब कंप्लीट किया? व्हेन डिड ही, या उसने कब कंप्लीट किया? व्हेन डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क। तुमको क्यों लेट हुआ? वाई आर यू लेट। तुम खुश क्यों लग रहे हो? वाई डू यू लुक हैप्पी। तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे। तुम बम्बई कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू मुंबई। ओके, सो ये भी आपको पढ़ पढ़ के, रीडिंग कर करके क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, आपको प्रैक्टिस के तौर पर और कुछ आंसर्स दिए गए। एक्टिविटी 3 है, यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड किए गए और अभी आपका एक्टिविटी क्या है? आपको हर चीज़ पे 2-2 सवाल बनाने हैं। शुरुआत के 2 मैंने बना के बताई हूँ, लेकिन आगे एक एक बनाई हूँ और दूसरे स्टार्टिंग दी है। तो यू विल ट्राई नाउ। जब पहला बताया, देखो क्या है। गेस व्हाट, आई जस्ट गॉट अ पपी। तो क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हुआ? मुझे एक पपी यानी कुत्ते का बच्चा मिला। तो यहाँ पर आई जस्ट गॉट अ पपी, इसके ऊपर क्या करना है? हमको 2-2 सवाल बनाने हैं। जो हमने 7 वर्ड्स अभी तक सीखे, हु, वाई, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर, हाउ, इनका इस्तेमाल करके किसी का भी सूटेबल क्या है वो देखना है। तो जैसे मैंने पहला बनाया, देखो, व्हाट डिड आई गेट, मुझे क्या मिला, या व्हाट डिड यू गेट, तुमको क्या मिला। आई गॉट अ पपी। देन हु गॉट अ पपी, आई गॉट अ पपी।
बराबर, यानी दोनों सवाल सही हुए, हमको वही जवाब मिल रहा है जो आपको ढूंढना है। सेकंड बताया गया है, आई एम सो टायर्ड आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टुडे। मैं आज इतना थक चुका हूँ क्योंकि दिन भर मैंने जो भी किया उसकी वजह से, या फिर दिन भर मैंने जो भी किया उसकी वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो यहाँ पे सवाल क्या है, पहला सवाल आ सकता है कि तुम क्यों थके भला, वाई आर यू टायर्ड, तुम क्यों थके हुए हो। आई एम टायर्ड बिकॉज और आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टुडे, मैंने दिन भर जो भी किया उसकी वजह से मैं क्या हो गया, थक गया, यानी मैंने बहुत कुछ काम किया है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन कि तुम थके हो ठीक है, लेकिन दिन भर ये करने के बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ, मैं थक गया। यस, सो योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड आफ्टर यू डिड एवरीथिंग टुडे, सब काम ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, मैं सच में थक गया। दिस इज़ व्हाट द आंसर इज, आई गॉट टायर्ड या आई एम टायर्ड। थर्ड, सी द थर्ड क्वेश्चन, मार्कस इज इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमको मार्कस कोई भी, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको या तो उसका नेम कट करना है या तो हॉस्पिटल, तो हम यहाँ पे नेम कट करते हैं। मार्कस यानी कौन है, लड़का, तो लड़के के लिए क्या आएगा, व्हाट आएगा कि हु, इंसानों के लिए हु आता है, तो वेरी सिंपल, हु इज़ इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन है, मार्कस है, जवाब मिल गया। सेकंड, अभी हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल को गायब करेंगे, यानी हॉस्पिटल ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ सकते हैं कि मार्कस इज इन द डैश, हॉस्पिटल क्या है, जगह है, तो जगह के लिए हमने कौन सा वर्ड चुना है, वेयर, वेरी गुड। तो हम सवाल करेंगे कि वेयर इज़ मार्कस, ये सुनो यहाँ पे आएगा, वेयर इज़ मार्कस। नेक्स्ट, फोर्थ वन, माई डैड इज़ इन कैलिफोर्निया दिस वीक, यानी मेरे फादर इस हफ्ते कैलिफोर्निया में है। अभी सवाल सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे किसके ऊपर हम सवाल बना सकते हैं, माई डैड यानी कौन, हु, करेक्ट, कैलिफोर्निया यानी जगह है, जगह के लिए क्या आएगा, वेयर, करेक्ट। दिस वीक यानी इस हफ्ते, इस हफ्ते क्या बताता है, टाइम यानी व्हेन। तो हमको यहाँ पे 3 सवाल मिल सकते हैं, राइट। जैसे मैंने पहले बताया गया, देखो किसमें क्या किया मैंने, वेयर का इस्तेमाल किया है कि वेयर इज़ माई डैड दिस वीक, या वेयर इज़ योर डैड दिस वीक, तुम्हारे फादर इस हफ्ते किधर है, आंसर मेरे फादर इस हफ्ते कैलिफोर्निया में है। सेकंड, कौन कैलिफोर्निया में है इस हफ्ते, सो यहाँ पे माई डैड आएगा, मेरे फादर या तुम्हारे फादर, तो जो है उसको हम वापस क्या करेंगे, गायब करेंगे, कट करेंगे, उसकी जगह पे आएगा डब्ल्यू, हु इज़ इन कैलिफोर्निया दिस वीक, हु इज़ इन कैलिफोर्निया दिस वीक, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तीसरा नेक्स्ट सवाल है, माई सिस्टर डिडंट गो टू स्कूल टुडे, एज आई सेड, यहाँ पर भी हमको देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स हम यहाँ पे सवाल बना सकते। इंसान है माई सिस्टर, यहाँ पे हु आ सकता है, स्कूल क्या दिया है, जगह दी गई है, वेयर आ सकता है, टुडे यानी टाइम दिया गया है, व्हेन आ सकता है। तो भी तीनों का इस्तेमाल करके कोई भी 2 सवाल बनाओ, सिंपल। WHO यानी हु के सवाल बनाना बहुत आसान रहता है, सिर्फ वो वर्ड स्किप करो, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ रहता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे सपोज ये गया और मैंने यहाँ पे लिखी हु डिडंट गो टू स्कूल टुडे, आज कौन स्कूल नहीं गया, मेरी बहन, गॉट द आंसर, इजंट इट करेक्ट, यस, हु डिडंट गो टू स्कूल टुडे। देन नेक्स्ट, स्कूल यानी जगह है, यहाँ पे वेयर आएगा, तो मुझे कहना है कि मेरी बहन आज कहाँ नहीं गई, तो यहाँ पर आ सकता है सवाल, वेयर डिड माई सिस्टर नॉट गो टुडे, वेयर डिड माई सिस्टर नॉट गो टुडे। अभी वैसे ही तीसरा आप बनाने की कोशिश करो, टुडे यानी आज, वक्त बताना है, व्हेन आया ना वर्ड, क्वेश्चन वर्ड फॉर टुडे, तो सवाल क्या आएगा, व्हेन डिड माई सिस्टर नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डिड माई सिस्टर नॉट गो टू स्कूल, आंसर मिल गया टुडे, क्लियर। नेक्स्ट, उसके आगे का सवाल देखो, आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड फॉर क्रिसमस, यहाँ पे कौन है, किसको नहीं मिला, मैं, हु, सो हु डिडंट गेट व्हाट ही और शी वांटेड फॉर क्रिसमस, किसको कुछ नहीं मिला क्रिसमस के लिए, मुझको नहीं मिला, सो यहाँ पर आएगा क्या, हु का आंसर, आई जवाब मिलेगा। देन सेकेंड कि व्हाट डिड आई नॉट गेट, मुझे क्या नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे क्रिसमस के लिए चाहिए था, व्हाट आई वांटेड फॉर क्रिसमस, राइट।
या फिर क्रिसमस क्या है, सीज़न। ओके, सो यहाँ पर व्हाट आई वांट, अभी यहाँ पे फॉर क्रिसमस है, इसकी जगह पे हम और एक सवाल बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिसमस एक फेस्टिवल है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड फॉर क्रिसमस, इसकी जगह पे क्या वर्ड आ सकता है, सोचो आप। राइट, कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज माई बर्थडे इज़ इन नेक्स्ट वीक। अभी यहाँ पर है क्या, माई बर्थडे एक मिल सकता है, एंड देन नेक्स्ट वीक, ये हो गया, आपको सब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे नेक्स्ट वीक टाइम मिलता है, यानी यहाँ पर आएगा व्हाट, एंड यहाँ पे है व्हेन। तो दो सवाल तो आसानी से बनते हैं कि व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट वीक, मेरा अगले हफ्ते क्या है, एंड सेकंड माय बर्थडे इज़ व्हेन, तो व्हेन तो लास्ट में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। सो यहाँ पर है व्हेन इज़ माय बर्थडे। कुछ आंसर्स मैंने लिख के दिए हो, कुछ आपको आधे बताए हैं, आप वो कोशिश करेंगे खुद लिखने की। ओके, आगे देखो। सो बेस्ड ऑन दिस अभी आपको क्या करना है कि आपको ये सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई वो आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, एंड फॉर दिस मैच द पेयर्स ये एक्टिविटीज़ हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके पहले देखो ज़रा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हु किसके लिए आता है, वापस आपको एक्सप्लेन किया गया है। हु आता है इंसानों के बारे में, व्हाट आता है नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर और परिंदों के बारे में, वेयर बताता है प्लेस जगह, व्हेन बताता है टाइम वक्त, वाई बताता है बिकॉज रीज़न वजह, एंड हाउ दो तरीके से होता है। हाउ आपको क्या बताता है, हाउ मैनी हाउ मच यानी कितना ये बताता है, और हाउ कैसे, हाउ ओल्ड आर यू, या फिर हाउ डिड यू कंप्लीट इट। ठीक है ना, इसी के तरीके से जो आपको जो एक्टिविटी अभी बताई गई थी, आप इसमें से कम 10 क्वेश्चंस कोई भी कॉपी करेंगे, या फिर सिंपल थिंग आप खुद कोशिश करेंगे वर्ड्स बनाने, क्वेश्चंस बनाने के। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। हैव अ गुड डे। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया गया, देखो आगे एक बार कि आप आज क्या सीखे, WH वर्ड्स, ये ऑलमोस्ट सभी को आता है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन। सो यू डू राइट दिस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, और आपको और बेहतरी तरीके से वो समझ सकता है। हैव अ गुड डे।